नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर 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 घर आयुर्वेद। आज का जो विषय है वो है दही का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के मन में ये दुविधा आमतौर पर रहती है कि दही खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर नहीं खाना है तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना है तो कब खाना चाहिए, और अगर खाना है तो किसके साथ खाना चाहिए। ये कुछ एक सवाल हैं जो हर आदमी के दिमाग में रहते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी बने। यहाँ जो मेरा वक्तव्य होगा वो शास्त्र सम्मत होगा। इसमें मेरी कोई व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है। दही के विषय में आयुर्वेद में आचार्य चरक ने विस्तार से वर्णन किया है। अगर हम अष्टांग हृदय की बात करें तो उसके सूत्र स्थान के 5वें अध्याय के 30वें, 31 और 32 श्लोक में दही के विषय में चर्चा की गई है। और चरक सूत्र स्थान अध्याय स्थाई के 225 से लेके 228 श्लोक में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ ये रेफरेंस बताने का मतलब ये है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक ऑथेंटिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये आयुर्वेद में इस तरह से कहा गया है, इसलिए रेफरेंस को कोट कर रहा हूँ। तो अगर हम दही को देखें तो हम किसी भी द्रव्य का रस, जो कि टेस्ट आयुर्वेद में 6 प्रकार के कहे गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो अगर उस रस की बात करें तो दही जो है वो अम्ल रस प्रधान होता है। रसनेंद्रिय के द्वारा जो महसूस किया जाता है उसे रस कहते हैं। रसनेंद्रिय यानी जिह्वा। इसी के साथ ही अगर हम इसके विपाक की बात करें, विपाक का मतलब विशेष पाक, खाने के बाद जो इसका विशेष पाक होता है, तो उस समय जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे अम्ल रस जो है वो इसका दही का होता है। यानी इसका रस भी अम्ल है और विपाक भी इसका अम्ल है। अगर हम इसके गुणों की बात करें तो गुणों में ये मल जो हमारा फीकल मैटर है उसको बांधने वाला होता है, यानी ग्राही होता है। अमूमन जब अतिसार होता है तो उसके लिए दही के सेवन को एडवाइज किया जाता है, क्योंकि वो ग्राही अपने गुण से अतिसार को रोकने की कोशिश करता है। ये गुरु होता है, यानी पचने में इसको समय लगता है, और जिस किसी की भी डाइजेस्टिफायर वीक है तो उसको ये और वीक कर देता है। अगर हम इसकी पोटेंसी की बात करें कि इसकी तासीर क्या है, तो दही उष्ण तासीर का है। शरीर में इसका सेवन करने के बाद उष्णता पैदा होती है। ये उष्ण गुण होने की वजह से ये वात दोष का शमन करता है, और अभिसंधि होने की वजह से, अभिसंधि का मतलब जो हमारे स्रोतों को ब्लॉक कर देता है, तो अभिसंधि होने की वजह से ये कफ दोष को बढ़ाता है, मेद धातु को बढ़ाता है, शुक्र धातु को बढ़ाता है, कफ, पित्त, रक्त
और अग्नि को बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये उष्णता से जो है ये पित्त को बढ़ाएगा और रक्त की तुष्टि भी करता है। और अगर हम शोथ की बात करें, अगर शरीर में इन्फ्लेमेशन है, शोथ है, तो उसको ये बढ़ा देता है। विषम ज्वर यानी जो आपका जो वायु की वजह से, वात दोष की वजह से होता है प्रतिशय, ऐसा प्रतिशय जो वात दोष की वजह से हो, और मूत्रकृच, डिसयूरिया, ये 3 कंडीशनें ऐसी है जिनमें कि दही का सेवन हितकर माना गया है। अब बात करते हैं काल की, कि आखिर दिन के किस समय में और किस ऋतु में दही का सेवन हमारे लिए हितकर होगा। तो अगर काल की बात करें तो रात के समय में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात को हमारा जो हृदय कमल होता है वो सुप्त अवस्था में होता है, हमारे जो स्रोतस हैं वो बंद हुए होते हैं, और ये जो दही है ये गुरु और अभिसंधि होने की वजह से ये स्रोतसों को और ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए इसकी वजह से जो हमारी कफ जन्य जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए रात के समय में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं ऋतु की, किन किन ऋतुओं में दही का सेवन वर्जित है। तो वो है बसंत ऋतु। अगर हम बसंत ऋतु की बात करें तो ये जो शुरू होती है ये 15 मार्च से लेके 15 मई तक का इसका काल रहता है, और ये जो काल है ये कफ के प्रकोप का काल माना गया है। तो बसंत ऋतु में इसको नहीं सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ ग्रीष्म ऋतु, जिसका कि पीरियड 15 मई से 15 जुलाई तक होता है, और शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 नवंबर तक, इन 3 ऋतुओं में आचार्यों ने दही के सेवन को वर्जित किया है। अब किसके साथ इसका सेवन करना चाहिए? मूंग दाल के सूप के साथ, मधु के साथ, घृत के साथ, और सीता मिश्री यानी मिश्री और आंवला, ये जो द्रव्य हैं इनके साथ ही दही का सेवन हितकर होता है। लवण नमक के साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए, जो आमतौर पर व्यक्ति करते हैं। नमक के साथ नहीं करना चाहिए, और नित्य इसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एक दही की एक फॉर्म ऐसी है जिसमें दही पूरी तरह जमा नहीं होता है, जिसको कि मंदक हम कहते हैं, तो उसको अभी सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं ऐसी कौन सी डिजीज है, व्याधियाँ हैं जिनमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तो उनमें सबसे पहले नंबर पे है ज्वर। यानी अगर आप ज्वर से ग्रसित हैं, टेम्परेचर आपको है, फीवर है, तो उस स्थिति में आपने दही का सेवन नहीं करना है। या फिर रक्तपित्त यानी आपके शरीर में हीट ज़्यादा है, उष्मा ज़्यादा है, पित्त की दुष्टि है, तो पित्त की दुष्टि होने से रक्त की दुष्टि भी हो जाती है। और अगर इस तरह का कोई आपके शरीर में या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उस स्थिति में दही का सेवन कदापि ना करें, क्योंकि वो उष्ण होने की वजह से इस रक्तपित्त जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या जो हीट अगर ज़्यादा है तो उस स्थिति को ये बढ़ा सकता है। तीसरा विसर्प, यानी कि जो त्वक एक विकार होता है, स्किन डिजीज, इसमें रक्त की दुष्टि भी होती है, तो विसर्प रोग में भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। रक्त से आप, विसर्प से आप हर्पीज या जो
और वायरल इन्फेक्शन है उनको समझ सकते हैं। इसी के साथ ही स्किन डिजीज किसी को है जिसको कि कुष्ठ की कैटेगरी में रखा गया है, तो उन रोगियों को भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ पांडु रोग और भ्रम या किसी को चक्कर आता है या फिर पित्त की ज़्यादा दुष्टि है तो उस स्थिति में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे ये आपकी कंडीशन एग्रावेट कर सकती है। धन्यवाद।